जादुई फूल ने स्पार्कलैंड और लूमी की शक्तियों को 100 गुना बढ़ा दिया था। लूमी की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसकी चर्चा पूरे स्पार्कलैंड में थी। हर कोई बस लूमी की ही बात करता था और उसी की तारीफ करता था। एक दिन लूमी रात को सो रही होती है, तभी उसे उस पुराने पेड़ की आवाज़ सुनाई देती है जिसका नाम ओक था। वो पेड़ उसे बताता है कि उस जादुई फूल के स्पार्कलैंड में आ जाने के बाद बहुत सारी जादुई शक्तियाँ स्पार्कलैंड में एक अलग दुनिया बसा के रह रही हैं। तभी वो फूल के पास जाती है और उसके बारे में पूछती है। फूल उसे आगे का रास्ता दिखाता है जो कि उसे एक अनोखी दुनिया में ले जाता है। वहाँ बहुत से पेड़ उसका स्वागत करते हैं और उसे रास्ता दिखाते हैं और बहुत सारी तितलियाँ जगमगा रही होती है। ये एक अनोखी दुनिया थी और बहुत सुंदर दुनिया थी। तभी लूमी आगे बढ़ते हुए जाती है जहाँ पेड़ उसे रास्ता दिखाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ एक चांद की रोशनी में हर तरह के पेड़ जगमगा रहे थे। बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। ये फूल कुछ अलग ही जादुई फूल थे। तभी वो फूल उसे एक दूसरी शक्ति की ओर इशारा करते हैं जो कि वहाँ पर एक जादुई पंख लूमी के सामने आते हैं और उसे वहाँ से ले जाकर दूसरी दुनिया में छोड़ देते हैं। ये दुनिया चांद की दुनिया थी जहाँ पर चांद और सूरज दोनों थे। मानो कि वहाँ पर कुछ अलग ही शक्तियाँ अपना कमाल दिखा रही हैं। लूमी वहाँ जाके देखती है कि एक बहुत ही अलग और सुंदर फूल है जो बहुत ही अलग दिख रहा है। उसने वैसा फूल कभी नहीं देखा। वो फूल उसे अपनी रोशनी से एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां एक बहुत बड़ा चांद है। वो चांद से लूमी बात करती है और आगे जाने का रास्ता पूछती है। चांद उसको उसके साफ दिल को देखते हुए उसे आगे जाने का रास्ता बताता है। तभी वो लूमी के सामने एक रास्ता खोल देता है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियों को पार करते हुए लूमी चांद के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर लूमी देखती है कि बहुत सारे सितारे अलग अलग तरीके से जगमगा रहे होते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वहाँ का, जैसे एक अलग जादुई दुनिया जो उसने कभी नहीं देखी थी। वहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो किसी तरह का जादू कर रहे होते हैं और चांद को और सूरज को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसे एक पुराना विला दिखाई देता है जहाँ एक जो मानो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तभी लूमी उस विला के अंदर पहुंच जाती है। वो जाके देखती है कि वहाँ पर पत्थर ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, बहुत सारी रोशनियां हैं। उसे वहाँ कुछ जादुई पेड़ दिखाई देते हैं जिनके अंदर से अजीबोगरीब रोशनियां निकल रही होती है जो बहुत सुंदर लगती है। तभी लूमी उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते हुए जाती है। सबसे पहले लूमी उन शक्तियों को वश में करती है और अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। जैसे जैसे वो शक्तियाँ बढ़ाती जाती हैं उसमें और शक्तियाँ आती जाती हैं। उसके बाद लूमी आगे चलती है और सोचती है कि मैं कुछ शक्तियाँ अपने स्पार्कलैंड के लिए भी ले लूँ। तभी लूमी उन शक्तियों को इकट्ठा करते हुए जाती है और उन्हें एक गोले में कैद कर लेती है और सोचती है कि मैं इन्हें अपने स्पार्कलैंड लेके जाऊंगी और वहाँ की शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। अब लूमी के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब वो लूमी पुरानी वाली लूमी नहीं रही, एक नई शक्तिशाली लूमी बन गई है। अब वो लूमी परी अपने स्पार्कलैंड देश की तरफ बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अपने स्पार्कलैंड के बाहर पहुंच जाती है और स्पार्कलैंड को देखते हुए सोचती है कि मैं इनकी शक्तियों को हमेशा बढ़ाती रहूंगी। इसके लिए मुझे और भी एडवेंचर करने पड़े तो मैं ज़रूर करूँगी।